गाड़ी के टूटे हुए पार्ट को मिस्त्री वाले तरीके से कैसे ठीक करें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी आप फेविक्विक से किसी पार्ट को जोड़ते हैं तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन जैसे ही उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो वो जल्दी से टूट जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आप इस ट्रिक से उस पार्ट को जोड़ेंगे तो वो आपके तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, वो बोन बिल्कुल मजबूत होने वाला है। तो क्या है वो ट्रिक, वही आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो ये इंडिकेटर इसका यहाँ पे टूटा हुआ है, तो इस पर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल तरीका क्या है और वो ट्रिक क्या है। तो पहले नॉर्मली इसको जोड़ के देखते हैं फेविक्विक से। फेविक्विक निकाल ली मैंने। ऐसे ही हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, और फेविक्विक हम डाल देते हैं। थोड़ी देर हम पकड़ के रखते हैं इसको यहीं पे। तो अब ये सूख चुका है, देखिए। अब देखने से लग रहा है कि ये जुड़ गया है, लेकिन ये जुड़ा नहीं है। जैसे इस पर आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो ये तुरंत टूट जाएगा। ये देखिए, फिर से ये आराम से निकल गया है। थोड़े से प्रेशर से ही आराम से निकल गया, हल्का सा प्रेशर लगते ही। तो फिर इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी ये है कि आपको यहाँ पे लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा भी बोलते हैं उसको। उसकी एक लेयर लगानी है सबसे पहले आपको। जहाँ पे भी आप जोड़ना चाहते हैं तो एक लेयर लगाइए आप इसकी, और फिर ऊपर से आपको इसको ऐसे पकड़ के, और फिर ये आपको फेविक्विक वहाँ पे डालनी है। एक लेयर डालने के बाद फिर से आपको ऊपर से डालना है। फिर से आपको ये फेविक्विक इस पर डालनी है। 2 परत कम से कम चढ़ानी है आपको इस पर। सूखने के बाद जो इसका बॉन्ड बनेगा, अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप कितना भी इस पर जोर लगाइए, ये देखिए पूरा हिल रहा है, लेकिन ये टूटेगा नहीं। अब ये लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया। तो एक छोटी सी ट्रिक थी। अब यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसे रास्ते में चिपकानी पड़ेगी, कुछ सामान आपका गाड़ी का ऐसे रास्ते में टूट गया, तो रास्ते में तो आपके पास से बेकिंग सोडा होता नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या करें? तो उसके लिए भी ट्रिक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आसपास मिट्टी तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, और ऐसे जहाँ पे टूटा हुआ है कोई भी चीज़, पार्ट टूटा हुआ है, वहाँ पे वो मिट्टी डाल देनी है। जो काम आपने बेकिंग सोडा से कराया वो आपने बारीक मिट्टी से कराना है। मिट्टी डाल के आपको ऊपर से ये डाल देना है। फिर से आपको ऐसा ही करना है। दूसरी परत चढ़ाने के लिए फिर से आपको बारीक मिट्टी डालनी है। बालू रेती जितनी बारीक होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर से आपको ऊपर से उसको पूरा भिगा देना है। और जब तक ये सूखे ना, बस ऐसे पकड़ के रखें। तो अब ये लगभग सूख चुकी है। अब देखिए इसका बोन, देखिए इतनी ज़ोर से आप हिला लें, लेकिन अब ये टूटेगा नहीं। दूसरा एक पार्ट लेते हैं जिसमें इस तरह से कोई गड्ढा बन गया है, या इस तरह से अगर वो टूट गया है, तो उस तरह का जो भी पार्ट्स में किसी गड्ढा हो जाता है तो वो भी हम इसी तरीके से ठीक करेंगे। तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक चाहिए होगी इस तरह से कॉटन, रुई जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। तो थोड़ा सा आपको रुई लेना है, और जहाँ पे ये गड्ढा बना है इस तरह से, या जहाँ से फूटा है, टूटा है, वहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। इसके बाद आपको ये फेविक्विक लेना है, और वहाँ पे आपको ये डालना है। इस रुई के ऊपर ही आपको ये डालना है। तो थोड़ी देर इसे सूखने के बाद फिर हमें लेना है बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने खाने वाला सोडा ले लिया है। अब इसके ऊपर जो दूसरी परत चढ़ाएंगे वो हम इस सोडे की चढ़ाएंगे। अब जो दूसरी परत हमने बेकिंग सोडा की, खाने के सोडे की चढ़ाई है, इसके ऊपर हम ये फेविक्विक अब डालेंगे। इसको आपको पूरे को भिगा देना है, इतना आपको डालना है। अब आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। तो अब ये सूख चुका है, थोड़ा टाइम हमने इसको ऐसे रखा है। अब हम इसको देते हैं फिनिशिंग, सुंदरता। तो इसके लिए मैं ये इमरी पेपर से इसको पहले रफ वाले से साफ़ करूँगा, घिस दूँगा, ताकि जितना भी ये बाहर में दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये सारा यहाँ से साफ़ हो जाए। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जाना है मैडम के मेकअप बॉक्स में, और वहाँ से आप इस कलर से मैच करता हुआ कोई नेल पेंट लेके आना है, और उससे आपको ये वाला जो अलग वाला कलर है उस पर पेंट कर देना है।
एक कोट उस पर अप्लाई करिए वहाँ पे। और इसको आप सेम कलर में कलर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग इसकी आएगी। अगर वो पार्ट कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको मेन फिनिशिंग आपको चाहिए तो इस तरह से इसको आप एक अच्छा सा फिनिशिंग भी दे सकते हैं। ये देखिए, तो इसको हम सूखने देते हैं अब, और कलर लाइट लगेगा तो एक और कोट मार देंगे, नहीं तो हम इसमें भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप टूटे हुए पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है फेविक्विक से चिपकाने के बाद वो ये आता है कि क्या वो लीक को रोक पाएगा। कहीं पे अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि कोई ऐसा फ्लूइड भरा है या डीजल भरा है या ऑयल भरा है, कोई ऐसा टैंक है जो कि फूट गया है, तो क्या वो फूटने के बाद अगर उसको हम फेविक्विक से चिपकाएं तो क्या वो उससे लीक नहीं होगा। तो वो मैं एक बार आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ। ये तो देखिए, ये एक डब्बा है मेरे पास, ये अभी ओके कंडीशन में है। तो इसको हम नीचे से, जहाँ पे बॉटम में से ये इसको हम तोड़ेंगे और फिर हम इसको चिपकाएंगे और देखेंगे कि इससे लीक होता है या नहीं। सबसे पहले हमें उसी के साइज़ का कॉटन लेना है, रुई लेना है और उसको उस गैप में बैठा देना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें बैठा दिया है। अब दूसरा स्टेप जो मैंने बताया था आपको फेविक्विक लेना है और जो कॉटन हमने बैठाया है उसको पूरे को कवर कर देना है फेविक्विक से। दूसरी हम कोट चढ़ाएंगे इसकी बेकिंग सोडा की, इसके ऊपर से कोट चढ़ाएंगे हम फेविक्विक की। अब बात आती है फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग के लिए अब हमें इस तरह से कोई रफ़ इमरी पेपर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे है उस सब को आपको घिस देना है। अब बारी आती है एक्स्ट्रा फिनिशिंग की। तो इसके लिए आपको कोई पेंट ले लीजिए, या मैं यहाँ पे ये मार्कर जो है इससे ही इसको कलर कर दूँगा, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक मेरे पास मार्कर है, तो इसी से मैं इसका कलर मैच कर दूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लीक करेगा या नहीं करेगा। देखिए, एक भी बूंद पानी नहीं है। हाथ आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है मेरा। पानी में ये फेंक देता हूँ, कहीं पे भी आपको पानी का कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा है, ज़रा सा भी। देखिए, पानी का कोई निशान नहीं है यहाँ पे। आप इसको किसी ऐसे टैंक पे भी जोड़ सकते हैं जिसमें आप डीजल भरते हैं या ऑयल भरते हैं, तो इससे लीक नहीं होगा। ये आपने अभी देख लिया है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।